आज यहाँ बैंक्वेट हॉल में हम आयुष्मान दिवस जो सेलिब्रेशन हो रहा है, आयुष्मान भारत का जो एक प्रधानमंत्री आरोग्य योजना और चीफ मिनिस्टर अरुणाचल आरोग्य योजना, उसी का जो प्रोग्राम 5 ईयर्स हो चुका है, कंप्लीशन हो चुका है। तो इसी का कारण से हम लोग आज यहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है। और बीच में ये एक प्रोग्राम है जो सेवा पकड़ा, जो उसी का एक प्रोग्राम है। आयुष्मान भारत का अंदर में हम लोग ने इस प्रोग्राम को रखा गया है। तो आज यहाँ हमको अरुणाचल प्रदेश में हम लोग जो CMMA का प्रोग्राम में, PMJY का प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या प्रोग्राम किया है, आज हम लोग यहाँ प्रेजेंटेशन में भी देखा है, आपने भी देखा है। क्योंकि स्टूडेंट का पेंटिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा से पेंटिंग करके हमको देखा है और बहुत सा उससे हम लोग भी कुछ नॉलेज भी मिला है। तो आज यहाँ जो चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना कार्ड से और प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना का कार्ड से भी कितना भी पेशेंट बेनिफिशियरी है, इन लोग भी आया है, इन लोग भी बताया है प्रोग्राम में भी, और इन लोग खुद आके भी इन लोग का जो एक्सपीरियंस भी बताया है। तो इन लोग बहुत अच्छे से हम लोग को आज बताया है। तो ये प्रोग्राम हम और जारी करना है आगे, क्योंकि जितना अरुणाचल प्रदेश में जितना डिजर्विंग पॉपुलेशन है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड जो नहीं मिला है उसको मिलना है, बल्कि हम लोग इंटेंसिव ये अवेयरनेस दे रहा है। और चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल प्रदेश का जो कार्ड भी मिलना है वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी हम लोग सारा गांव में जो आरोग्य मेला कर रहे हैं और सेवा आपका द्वार प्रोग्राम भी हो रहा है। इसी तहत जितना भी लेफ्ट आउट पॉपुलेशन है उसको हम लोग अभी जुड़ जाएगा। और उसका ऊपर में आयुष्मान भारत जो हेल्थ जो कार्ड भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी हम लोग अभी कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ में जितना भी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ का जितना भी, और ये डिटेल में आप जानने चाहने से हमारे साथ में ये स्पेशल सेक्रेटरी है और जो उसका इंचार्ज है नवम पिता जी भी है, और ट्रिम्स में जो होता है उसका डायरेक्टर ट्रिम्स में है। वहाँ में हमारा यहाँ का आयुष्मान भारत जो जन आरोग्य योजना का कार्ड से वहाँ में कैसे बेनिफिशियरी करता है, कैसा इन लोग सपोर्ट देता है, वो सब भी बता सकेगा। और हमारा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डायरेक्टर साहब भी यहाँ में है। हमारा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो जीनी सर ने बताया था, पहले वो 2013 को लॉन्च किया था और वो बस 2 साल तक अच्छा चला। इसके बाद वो क्योंकि वो इंश्योरेंस मॉडल में था, वो प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को देता था और इंश्योरेंस कंपनी इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता था। तब क्या हुआ, जब क्लेम रेशियो जब 140% जब बढ़ने लग गया तो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा डीले दला करके तो हॉस्पिटल को पेमेंट करना थोड़ा मतलब थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारा रेस्ट्रिक्शन वगैरह आने के बाद क्लेम रेशियो बढ़ने के बाद तो वो इंश्योरेंस जो है थोड़ा डूब गया। डूब इन द सेंस जो इम्पैनल हॉस्पिटल पहले में 80 हॉस्पिटल जैसे पार्टिसिपेट कर रहा था, लास्ट में 6-7 हॉस्पिटल जब पार्टिसिपेट करने लगा तब गवर्नमेंट ने यही पेमा खांडू सर के लीडरशिप में एक कमेटी गठन किया। वो कमेटी इस स्कीम क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों ऐसे इतना अच्छा सोच के बनाया वाला क्यों नहीं हो रहा बोल के उसको रिव्यू करने के लिए, स्टडी करने के लिए एक कमेटी बनाया था। तो वो कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमने ये जो अभी जो करंट स्कीम है चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना, उसको रीलॉन्च किया है, रीवैम्प कर गया। पहले इंश्योरेंस मॉडल था, अभी हमारा एश्योरेंस मॉडल है। इसलिए लोग कहते हैं इंश्योरेंस, अब हमारा इंश्योरेंस नहीं है, एक्चुअली हमारा एश्योरेंस है। ये इंश्योरेंस नहीं है इन द सेंस यहाँ कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है या कोई प्रीमियम देता नहीं है। जितना भी लोग आते हैं हॉस्पिटल में, जितना भी इस स्कीम का बेनिफिशरीज है, उसे गवर्नमेंट एश्योर कर देते हैं कि वो उनका ट्रीटमेंट होना ही है, चाहे मतलब वो उनका बेस्ड ऑन सम एश्योर्ड, चाहे 5 साल में 5 लाख का जो बेनिफिशियरी है उनको देना है बोल के एश्योरेंस एक दिया हुआ है। और उसको पेमेंट अभी हमारा स्टेट ने एक सोसाइटी क्रिएट किया, चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल सोसाइटी, उनको एक अथॉरिटी दिया गया है कि जितना भी सेटलमेंट है, इनका जितना सेटलमेंट है वो इसका सोसाइटी के थ्रू से, गवर्नमेंट हमें सोसाइटी को फंड करता है और सोसाइटी के थ्रू से इम्प्लीमेंट करता है और ये ट्रस्ट मॉडल पे काम कर रहा है। इसलिए
काफ़ी उस स्कीम में जो लूप होल्स हमने देखे थे कि हॉस्पिटल को पेमेंट कैसे नहीं हो रहा था और उसको हम रखने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा जो हमने आईटी का टेक्नोलॉजी का काफ़ी हमने यूज़ किया है अभी इस स्कीम में। इसलिए हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल करने के लिए हमारा हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मॉड्यूल्स है और बेनिफिशियरी एनरोलमेंट करने के लिए बेनिफिशियरी एनरोलमेंट मॉड्यूल है या तो बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, हॉस्पिटल में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है। तो सारा जो एप्लीकेशंस है वो उन एप्लीकेशंस का जरिए हम इस स्कीम को जितना भी हमारा टर्न अराउंड टाइम है, जो पेमेंट हॉस्पिटल को हम जितना पेमेंट जल्दी कर सकते हैं हम उनको पेमेंट, हमारा एग्रीमेंट मुताबिक हॉस्पिटल को हम 40 दिन में हम पेमेंट करना है। लेकिन अभी हम टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए हमारा जो आजकल ई-ऑफिस के जरिए या हमारा जो अपना CMAY का पोर्टल के जरिए या हमारा पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम का, तो टेक्नोलॉजी को लेके हम जितना भी हमारा टर्न अराउंड टाइम से हॉस्पिटल को हम पेमेंट हम 40 दिन से हम जितना MOU में लिखा था हम उससे कम टाइम पे हम पेमेंट करना कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जितना भी हमारा गवर्नमेंट है, हम जितना इनिशियली तो वो स्कीम डूब गया था बोल के हमारा ये स्कीम को लोग एक्सेप्ट करने, हॉस्पिटल भी एक्सेप्ट करना मुश्किल लगा और हमारा सिटीजन भी एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल लगा। लेकिन ओवर द पास्ट 5 years लोग भी अभी रियलाइज़ होने लगा कि ये स्कीम हैज़ इम्प्रूव्ड। इसलिए नाउ पहले आप अभी देखा जाए हमारा अपना जितना भी बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग भी, अब पहले तो इस स्कीम में इनरोल होता नहीं था। नाउ देयर आर पीपल आर एक्सेप्टिंग बिकॉज लोग जब बेनिफिट CMC वेलोर में जाके लेता है या निगरीम्स में जाके लेता है या टाटा मेमोरियल में जाके लेता है तो उसका जैसे मैसेज बाय वर्ड ऑफ माउथ जाता है। और आज के जरिए आप लोग जैसा आया है उसी तरह से हम इवेंट वगैरह कंडक्ट करके लोगों को ये बताना चाह रहा है कि वी हैव इम्प्रूव्ड, yes the government is for the welfare of the people and we are ये स्कीम को एश्योरेंस मोड पे हम चला रहे बोल के काफ़ी स्कीम पे ट्रस्ट, पब्लिक का ट्रस्ट रहना चाहिए अभी। एक्चुअली हम लोग का यहाँ में जो हम लोग शुरू किया है, यहाँ में जितना भी बाहर से आए ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स है, उसको देना है। और यहाँ कोई डिस्ट्रिक्ट में जो बाहर का लोग भी है, ये है पूरा माना तो नहीं हुआ है, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट में जो सर्विस नहीं किया वाला वो भी है, आप जो बोला वाला आगे इसने तो नहीं हुआ है। हाँ, उसका तभी चीफ मिनिस्टर आरोग्य अरुणाचल योजना का जो बेनिफिशियरी एंटाइटल्ड टारगेट पॉपुलेशन है हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब्स है, अरुणाचल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है और लोहित, चांगलांग और नामसाई डिस्ट्रिक्ट्स के जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स है जिनका परमानेंट लैंड होल्डिंग वाला है उनको दिया, जो नॉन APST है। लेकिन आप जो कह रहे हैं जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हमारे जो चीफ मिनिस्टर यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में भी ऐसे क्राइटेरिया नहीं था कि ये नॉन लोकल को देंगे बोल के। ऑफकोर्स एक दो तो अगर क्योंकि उसमें ये था कि जो इधर का PRC जो जिनके पास था या TC जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट जिनके पास था उनको एनरोल किया जाता था। मे बी दैट वॉज एक्सीडेंटली इनको, बट वो टारगेट पॉपुलेशन में नहीं था। अभी हमारा टारगेट पॉपुलेशन भी क्लियरली डिफाइंड है और हमने हमारा स्कीम का बेनिफिशियरी को अभी एक्सपैंड किया है। पहले हमारा केवल ये 3 कैटेगरी में था, APST, देन आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय और जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होल्डर्स ऑफ तिरप, नामसाई, लोंगडिंग एंड ये जो आपका लोहित डिस्ट्रिक्ट का और चांगलांग, तीनों डिस्ट्रिक्ट का। अब हमारा ये अभी गवर्नमेंट जो रिटायर्ड है या पेंशनर है उनको भी हमने इस स्कीम के पोल पे लाने के लिए हमने ये क्या किया, गवर्नमेंट डिसीजन लिया। तो हमारा जितना आप लोग रजिस्टर्ड जर्नलिस्ट है उनको भी हमारा इस स्कीम के पोल पे लाने के लिए, तो उसमें रजिस्टर्ड है, उसमें नॉन APST वाले लोग भी है, बट इस डिसीजन के तहत वो भी कवर, नॉन APST जो जर्नलिस्ट है जो इसमें रजिस्टर्ड वो भी कवर्ड हो जाएंगे। देन हमारा जो ऑर्फेन्स है, जितना भी हमारा इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर्स है जहाँ पे जो ऑर्फेन रजिस्टर, उसमें भी काफ़ी नॉन APST ऑर्फेन्स भी होंगे, बट इफ़ दे आर रजिस्टर्ड अंडर ऑर्फेन केयर के सेंटर में वो भी हमारे इस स्कीम में अभी कवर्ड हो जाएंगे। तो हम जितना भी जैसे जैसे पेश आउट करते हैं, हम जितना भी अपना वल्नरेबल पॉपुलेशंस को हम जितना भी इस स्कीम में कवर करने की कोशिश करें, जो बिजनेस बल है तो वो इनको अभी हम धीरे धीरे वी माइट कंसिडर इट, बट एक पहले हम ऑन प्रायोरिटी हमारा अपना लोगों को एसेस कर रहे हैं।